एक और चीज़ बहुत आजकल अरूज पर है और अफसोस की बात तो ये है कि हमें हमारा मसला नहीं भी होता तो हमें बहुत शौक होता है आगे होने का। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव उसके ऊपर ये है कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौक़िफ़ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं ना। मतलब हमने तो बता दिया है, हमने उसको नाम बदल कर फ्यूजन फार्मूला रख कर सिर्फ इंग्लिश के 2-4 अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके हमने वो सामने रख दिया, बट प्रॉब्लम तो आज भी वही है। हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं और अब किस बात की ताखीर है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और एंगल दिखाता हूँ। हाँ। फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, 1996 में हमने लास्ट होस्टिंग की थी आईसीसी कंपटीशन की, वेल्स वर्ल्ड कप की। 2011 में हमसे वो ले लिया गया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो राइट्स मिले, ये होस्टिंग राइट्स बिड होती है, उसके बाद एक एवेल्युएशन कमेटी होती है आईसीसी की, फिर एक एवेल्युएशन रिपोर्ट बनती है, फिर वो रिपोर्ट जाती है आईसीसी बोर्ड में, जिसमें आपके ये मेंबर कंट्रीज हैं जो आपकी बनती हैं 12, 3 आपके एसोसिएट ममालिक के डायरेक्टर्स हैं और एक फंक्शनिंग डायरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट, जो कि चेयर होती है आईसीसी की। उन्होंने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में जो है एक और मेमो निकला आईसीसी से, जिसमें क्लॉज 3.4 में लिखा हुआ था कि 15 मैचेस विल बी प्लेड अक्रॉस 3 वेन्यूज इन पाकिस्तान, और वो सारे मेंबर बोर्ड को भेजा गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर इसी मेमो में लिखा हुआ था कि जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं और जो एक सिक्योरिटी प्लान है पीसीबी का, वो जो है वो बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल है और एक्सेप्टेबल है बाय ऑल द बोर्ड मेंबर्स। उसके बाद यकायक हमें पता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो एंटायर पाकिस्तान है, जिसकी बेसिस पे ये गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमिज्म पे सर्वाइव करती है। डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप या पॉलिटिकल, हमें पता है सोशो पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या है। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है, और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना लिया। यही आईसीसी 2007 से पहले जो है, इन्होंने 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जब कोलंबो नहीं गए थे, जो तमिल वॉर चल रही थी, तो इन्होंने पिनलाइज किया था, उनको पॉइंट्स कंसीड करने पड़े थे, जो वेस्ट इंडीज को कॉस्ट कर गया था। अगर 2003 आपको याद हो तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे डिड नॉट टूर केन्या, नहीं गए वो वर्ल्ड कप मैचेस खेलने, तो उनके पॉइंट्स फोरफीट हुए, केन्या सेमीफाइनल खेल गया। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जब जिम्बाब्वे ने कंसर्न रेज किए कि हम इंग्लैंड में हमें प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम ही को बाहर कर दिया और पिनलाइज। लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ? इंडियन प्रीमियर लीग बन गई, जो आज $30 बिलियन का ब्रांड है। हाल ही में अरामको ने $5 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, तभी इनका जो ऑक्शन है वो रियाद में हुआ था। अच्छा, $30 बिलियन का वो ब्रांड है, उसमें से 51% बीसीसीआई को आता है। और जो बीसीसीआई है इंडिया, वो 80% रेवेन्यू देता है आईसीसी को, जो ये 600 मिलियन है उसका, और 38% वापस लेता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये एक फुल मेंबर है इंडिया, तो इंडिया की वही वक़्त है आईसीसी में जो कि अफगानिस्तान की है, जो कि आयरलैंड की है, जो कि पाकिस्तान की है। वो पुराने ज़माने में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास राइट ऑफ वीटो होते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मेंबर बोर्ड्स पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। इट्स नॉट लाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो अब उनको लाले पड़ जाते हैं, उनके बड़े प्लान्स हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रिकेट और ये। तो अब हुआ क्या कि जो ब्रॉडकास्टर है वो है जी स्टार डिज्नी, और जितने भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर दुनिया में है 95% जो है वो इंडियंस हैं, ग्लोबल जो पे ब्रॉडकास्टर्स हैं। उन्होंने, आप यहाँ तक आप हैरान होंगी कि पहले जब ये राइट्स होते थे, जब ये दे दिए जाते थे मेन ब्रॉडकास्टर्स को, वो आगे सब लाइसेंस करते थे, तो 7 टेरिटरीज होती थी, 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान था। पर जब ये वाली पल्स आई 2023 से 2027, इंडिया का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लस कमर्शियल एयर टाइम यूटिलाइजेशन होती है, तो उन्होंने आईसीसी ने 8 टेरिटरीज बना दी और इंडिया की टेरिटरी अलहदा कर दी। सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के लिए स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स लिए। ठीक हो गया जो हॉटस्टार। अब
अब आपका जो वो है ब्रॉडकास्टर, वो कहता है कि इंडिया के बगैर तो हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि इंडिया से ही वो रेवेन्यू कमाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैचेस जो हैं वो 2 से 3 यूनिट्स मांगते हैं एक राइट में ब्रॉडकास्टर। अब पाकिस्तान की ना टीम है ना परफॉर्मेंस है। आईसीसी में हमसे टूर्नामेंट्स में एक दफ़ा जीते हैं 2021 में, तो फिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़रूरी है, ये भी समझने की बात। देखें जो रिवलरीज है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो एशेज है वो डाइल्यूट हो चुकी है। उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ ट्रांस टेस्टमैन होती है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, वो डाइल्यूट हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल रिवलरीज नहीं है, उनकी कल्चरल रिवलरीज नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे क्रिकेट मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो लैटरल है या पैरेलल स्पोर्ट है। न्यूजीलैंड में रग्बी है, इंग्लैंड में फुटबॉल है, ऑस्ट्रेलिया में मल्टी स्पोर्ट्स कल्चर, बिल्कुल, जो फुटी है। तो पाकिस्तान में और इंडिया जो है 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पोर्ट्स पॉपुलेशन जो है वो 40% क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन। अच्छा, फिर चाहे आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, चाहे आपकी इन्फ्लेशन है, चाहे परचेजिंग पावर का 10 टाइम्स का फर्क है, लेकिन चाहे आपकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। अब मैं खुला बोलूँगा, एक वाइट इकोनॉमी होती है स्पोर्ट्स में, एक ग्रे इकोनॉमी होती है और एक ब्लैक इकोनॉमी होती है। मैक्सिमम मैसिव ब्लैक इकोनॉमी मोबिलाइजेशन जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से हो। ठीक हो गया जी। और जितने भी ब्लैक इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ऑलमोस्ट। तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के बगैर जो है कोई ब्रॉडकास्टर जो है वो नहीं जाना चाहेगा टूर्नामेंट्स। अब आपने मुझसे पूछा था कि हमने क्या किया। हमने सही किया। बनता क्या था कि आईसीसी इंडिया को कहता आपने नहीं आना, फोर्स में जोर नहीं लगता, थैंक यू वेरी मच, हम श्रीलंका को बुला रहे हैं। लेकिन वो ब्रॉडकास्टर नहीं होने देगा। वो आईसीसी फाइनेंशियल स्टेक्स हैं, आईसीसी की चेयर जे शाह हो चुके हैं। अच्छा, सेकंड क्या था कि वो कंपेल करता कि इंडिया पाकिस्तान आए या वो इंडिया विदड्रॉ करे। ठीक है जी, इंडिया विदड्रॉ करता तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम आती, अगेन ब्रॉडकास्टर का प्रॉब्लम था। अच्छा, आपने अच्छा स्टांस किया। वो आप जो कह रही हैं वो ये हाइब्रिड में है, मैं फ्यूजन नहीं कहता, मैं पार्टनरशिप मॉडल नहीं कहता, ये हाइब्रिड है। आपने एक स्टैक लिया, लेकिन आपने उनको कहा कि भाईजान इफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। और जो डेडलॉक है वो ये हम अपना न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। अब डेडलॉक इसकी आ गया कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2026, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो वैसे ही शेयर हो रहा है श्रीलंका और जॉइंट हैं और इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है। और ये कोर्जन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि जी वोट आउट हो जाएगा पाकिस्तान, वोटिंग में चले जाएगा। यार अभी तक बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हुई आईसीसी में? वो इसलिए नहीं हुई कि अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं होगा और पाकिस्तान अपना जो है यही कहेगा कि हम हाइब्रिड खेलते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन इंडिया, तो ये मिनटिंग हो जाएगी। जब मिनटिंग हो जाएगी लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान। ये फोर्स में जो अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि मीटिंग नहीं हो पा रही। और डेडलॉक जो है वो इंडिया जो है, मैंने आपको बता दिया कि उनको ब्रॉडकास्टर अहमदाबाद में फाइनल करवाना है उन्होंने, तो वो आपको उनका देगा। बिल्कुल सही। मैं सारी बात समझ गई हूँ एंड यू नो क्लियरली एक्सप्लेन दैट एज वेल। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। और इमरान साहब, हमारे पास वक्त खासा कम है, इसलिए मैं डिस्कशन का कंक्लूजन आपसे नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पैसा बोलता है एंड डेफिनेटली बोलता है। और अगर इंडिया ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है कि ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, हर चीज़ उनकी है, पैसा वो इतना ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे भी और डेफिनेटली आईसीसी को सुनना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अगर अपनी बात मनवानी है तो फिर क्रिकेट बेहतर करने के साथ साथ तो उनको इकोनॉमिकली भी हमें ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें अपनी क्रिकेट को इतना शानदार बनाना है, अपनी पीएसएल को खुद मुख्तार बनाना है, ताकि हम बेहतर अंदाज में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और कल को हम भी अपना स्टैंस जो है वो इन झंझट के अलावा भी रख सकें।